आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वेल्सपन कॉर्प स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक ने प्रीवियसली ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टारगेट अचीव करा चुका है और मोस्ट रिसेंटली दोस्तों 1 महीने पहले हमने ये स्टॉक के अंदर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट निकाली थी और उसके जस्ट ब्रेकआउट पर, उसके जस्ट नेकलाइन पर ये स्टॉक एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन के अंदर था और अल्टीमेटली दोस्तों आज वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों नेकलाइन से अगर आप देखो तो स्टॉक ज़्यादा कुछ भागा नहीं है, सिर्फ 8% अपसाइड रनअप दिया है और यहाँ से दोस्तों अगर और एक तरह की ये रीटेस्ट एंट्री भी बनी है। तो जिस किसी ने भी अगर प्रीवियस वाली एंट्री या प्रीवियस वाला मूव मिस आउट कर दिया है तो उन लोग के लिए सेकंड चांस है अपने एडवाइज़र को पूछकर री एंटर होने का। री एंटर भी बनेगी तो मतलब जो नेकलाइन पे रीटेस्ट हुआ है वो वाली एंट्री बनेगी, जो यहाँ से और भी अपसाइड में दोस्तों ये स्टॉक 25 से 28% का पूरा गैप रखता है और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत फेवरेबल बनता है। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो कंसोलिडेशन इतना लंबा था दोस्तों, तकरीबन 1 महीने का कंसोलिडेशन था सिर्फ और सिर्फ नेकलाइन के पास। तो अगर किसी ने वो पोजीशन रखा है तो उसने सिर्फ 1 महीना कंसोलिडेशन झेला और उसके वजह से दोस्तों अगर आप देखो तो इसकी वीकली टाइम फ्रेम का एक लेवल ब्रेकआउट हुआ है और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक यहाँ से करंट लेवल से 25 से 28% मूव देने के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से अगर जिस किसी ने भी पहली एंट्री मिस आउट कर ली है तो नो इशू दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त सेकंड एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ इसको अपसाइड में अच्छी तरह से प्ले आउट कर सकते हो। और जिस किसी के पास ऑलरेडी पुरानी ये पोजीशन है, सैल्यूट है, उन लोग ने इतना लंबा कंसोलिडेशन झेला और दोस्तों स्टॉक मार्केट इतना ज़बरदस्त गिरा, इतना भारी करेक्शन आया अभी रिसेंटली, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं गया। इसने एक ही रेंज बनाया और वो रेंज भी दोस्तों छोटी रेंज थी और रेंज के अंदर ना ही वो डाउन साइड ब्रेक डाउन किया और ना ही ऊपर भागा। वो तो सवाल ही नहीं होता ऊपर भागने का, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स डाउन साइड में थे, इंटरनेशनल के, इंडिया के सारे। तो दोस्तों लेकिन इसने रेंज को बनाए रखा और अल्टीमेटली आज इसने रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी आप लोगों को मैं चार्ट पे बताता हूँ तो सारी क्लियरिटी हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर एक नेकलाइन पर 3 बड़ी चीज़, पहले ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है डेली का, फिर वहाँ पर रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम का भी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। 3 बड़ी चीज़ एक ही एरिया पे ब्रेकआउट होते हुए आगे निकल रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि पहले ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जिसके हमने ये प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न अल्टीमेटली ये फर्स्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हुई थी और लंबे टाइम से दोस्तों इसने कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों अभी भी इतना बड़ा मूव पूरा बाकी है जो आसानी से कैप्चर हो सकता है। और दोस्तों अगर आप देखो तो इतने बड़े मार्केट फॉल में भी स्टॉक ने यही रेंज को मेंटेन किया जो मैं बात कर रहा था। आप लोग देखो यही रेंज के अंदर इतना मार्केट सबके तहस नहस हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक सब टूटे, लेकिन दोस्तों इसने एक ही रेंज के अंदर रहा और रेंज के नीचे भी अगर गया तो लेकिन क्लोजिंग उसने अपसाइड में ही दी दोस्तों। तो ये ज़बरदस्त स्टॉक का कंसोलिडेशन बताता है कि स्टॉक के अंदर कि देखो जब भी दोस्तों स्टॉक मार्केट इंडेक्स बुरी तरह से गिरते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक है जो गिरते ही नहीं, एक जगह पे पड़े रहते, और जैसे ही दोस्तों इंडेक्स अपसाइड मूव स्टार्ट करता है ना तो ये स्टॉक सबसे पहले फड़फड़ाते हैं अपसाइड भागने के लिए। तो ये पहचान है कि इंडेक्स में सब कुछ गिरा, ये नहीं गिरा, और जब इंडेक्स अपसाइड भागेगा तो इंडेक्स से पहले ज़्यादा ये स्टॉक भागेंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी इसका कंसोलिडेशन ख़त्म हो चुका है, अपसाइड में अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है और अभी अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। तो पहला अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट नेकलाइन थी वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की अर्लियर ब्रेकआउट थी, उसके बाद सेकेंडली ये कंसोलिडेशन की अभी रिटेस्ट वाली एंट्री ब्रेकआउट हुई। और दोस्तों साथों साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न वीकली की भी ब्रेकआउट हुई है। मैंने ऑलरेडी थर्सडे को बोला था, ये 15 अगस्त हॉलीडे के दिन ये स्टॉक के ऊपर मैंने बताया था कि फ्राइडे की क्लोजिंग का वेट है। अगर फ्राइडे की क्लोजिंग ये नेकलाइन के ऊपर होती है तो ये स्टॉक के अंदर वीकली टाइम फ्रेम की एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये था वीकली टाइम फ्रेम और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो वीकली चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी है यहाँ पर दोस्तों, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था जो डेली में ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉटम या फिर एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, आप दो लोग देख सकते। और वो टारगेट्स भी दोस्तों ये 900 का टारगेट है जो तकरीबन यहाँ से 25% अपसाइड है। तो
तो और दोस्तों बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। ये स्टॉक के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एवरीथिंग एज इट इज़ है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर पुराना लिंक देखना हो डिस्कशन का तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाकर देख लेना। यहाँ पर दोस्तों खाली स्टॉप लॉस रिवाइज होगा। जो पुराना ट्रायंगुलर का स्टॉप लॉस जो तकरीबन 600 था वो आप रिवाइज कर सके। ये जो रेंज था उसका लोअर एंड रख सकते हो 600 से। अभी आप 630 का स्टॉप लॉस या 629 का स्टॉप लॉस रखकर आप इसको ट्रेल कर सकते हो। और अगर कोई फ्रेश पोजीशन भी बना रहा है तो उसका भी स्टॉप लॉस यही एरिया होना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। ये जो रेंज है उसका लोअर एंड, इसका लोअर एंड होना चाहिए स्टॉप लॉस, जो तकरीबन 630 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पर आपकी एंट्री परफेक्टली फाइन बनती है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना ही है फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड का एरिया देखो ऑलमोस्ट 1:3 जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स, और वो भी 25 से 30% जैसे रिटर्न में। तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना। और स्टॉप लॉस हीट हुए तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना। इसके अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी है जिसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही दोस्तों वैल्यूएबल स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।